मोदी के हनुमान लोक जनशक्ति पार्टी के नेता, बिहार की राजनीति में अलग पहचान बनाने वाले चिराग पासवान अब राज्य की सीमाओं से बाहर निकलने की तैयारी में है और एक बड़े राजनीतिक प्रयोग की तैयारी में दिख रहे हैं। नवभारत टाइम की प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार चिराग पासवान ने बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल को अगला बड़ा लक्ष्य मानते हुए एक विस्तृत रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। ये रणनीति केवल किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया मास्टर प्लान बताया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है एनडीए को वहां निर्णायक बढ़त दिलाना। देखिए, चिराग पासवान के करीबी सूत्रों का कहना है कि बिहार में मिले राजनीतिक अनुभव और जमीनी संगठनात्मक ढांचे को अब दूसरे राज्यों में दोहराने की कोशिश की जा रही है। खास तौर पर पश्चिम बंगाल में उन सामाजिक और राजनीतिक वर्गों पर फोकस किया जा रहा है जो अब तक खुद को मुख्य धारा की राजनीति में हाशिए पर महसूस करते रहे हैं। चिराग पासवान का मानना है कि अगर इन वर्गों की आकांक्षाओं को सही मंच और विश्वसनीय नेतृत्व मिले तो बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव संभव है। यही वजह है कि उनकी योजना केवल चुनावी भाषणों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें बूथ स्तर पर संगठन खड़ा करना, युवाओं को जोड़ना और सामाजिक संवाद को प्राथमिकता देना भी शामिल है। देखिए, चिराग पासवान को लेकर यह संकेत भी दिया जा रहा है कि चिराग पासवान बंगाल में एनडीए के सहयोगी दलों के साथ तालमेल बढ़ाने पर खास जोर दे रहे हैं। उनकी सोच ये है कि बिखरी हुई विपक्षी राजनीति के मुकाबले एक संगठित और स्पष्ट वैचारिक एजेंडा ही एनडीए को वहां मजबूती दे सकता है। इसी क्रम में वो लगातार यानी कि चिराग पासवान लगातार ये संदेश दे रहे हैं कि उनकी भूमिका किसी प्रतिस्पर्धी की नहीं है, बल्कि एक ऐसे सहयोगी की होगी जो गठबंधन की ताकत को जमीनी स्तर पर बढ़ाने में सक्षम हो। अब इसको लेकर के और आगे अगर चर्चा जाए तो ये समझ में आता है कि चिराग पासवान की ये पहल कई मायनों में अहम हो सकती है। एक तरफ वे खुद को केवल बिहार तक सीमित नेता के रूप में नहीं देखना चाहते, वो अभी तो है भी नहीं। वहीं दूसरी ओर एनडीए भी ऐसे चेहरों की तलाश में है जो क्षेत्रीय संतुलन साधने में मदद कर सके। बिहार में दलित और युवा वर्ग के बीच अपनी पकड़ के लिए पहचाने जाने वाले चिराग अब उसी मॉडल को बंगाल की सामाजिक संरचना के अनुरूप ढालने की कोशिश कर रहे हैं। कहानी का ये दिलचस्प एक पहलू ये भी है कि चिराग पासवान इस पूरी कवायद को आक्रामक राजनीति के बजाय सकारात्मक राजनीति के रूप में पेश कर रहे हैं। चिराग पासवान विकास की बात कर रहे हैं, रोजगार और सामाजिक सम्मान जैसे मुद्दों को केंद्र में रखकर संवाद की बात कर रहे हैं। उनके समर्थकों का कहना है कि यही रणनीति बिहार में उनकी पहचान बनी और अब बंगाल में भी इसी सोच के साथ चिराग पासवान आगे बढ़ने की तैयारी में नजर आ रहे हैं। देखिए, बंगाल की राजनीति हालांकि इतनी आसान मानी नहीं जाती है। दशकों से वहां जो राजनीतिक संस्कृति है, कैडर आधारित संगठन और क्षेत्रीय मुद्दे किसी भी बाहरी प्रयोग के लिए चुनौती रहते हैं। और इसके बावजूद चिराग पासवान की टीम का दावा है कि इन चुनौतियों से वाकिफ है चिराग पासवान और इसी वजह से उनकी रणनीति लंबी अवधि की है, न कि ये जो बंगाल चुनाव होने वाले हैं 2026 उसकी। यानी कि चिराग पासवान लॉन्ग टर्म गेम खेलने जा रहे हैं। आगे की राजनीतिक प्लान की बात करें तो अब इस पूरे घटनाक्रम को अगर बड़े राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से देखिएगा तो ये साफ संकेत मिलेगा आपको कि एनडीए अब क्षेत्रीय स्तर पर नए प्रयोगों से पीछे हटने के मूड में नहीं है। चिराग पासवान का बंगाल पर फोकस उसी व्यापक राजनीति का हिस्सा माना जा रहा है जिसमें नए नेतृत्व, नए सामाजिक समीकरण और नए संदेश के जरिए विपक्षी दलों को चुनौती देने की तैयारी है। अब आने वाले महीनों में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये मास्टर प्लान जो चिराग पासवान का है ये कागजों तक सीमित रहता है, सिर्फ प्लान तक ही सीमित रहता है, या राजनीति जो है ये नई तरीके की जो राजनीति है जमीनी स्तर पर दिखाई पड़ती है, या ये वाकई कोई बड़ा असर छोड़ पाता है। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या चिराग पासवान
अपने इस नए मास्टर प्लान में सफल हो पाएंगे और कितना सफल हो पाएंगे, एनडीए को कितनी सफलता दिला पाएंगे। विचार लाइव देख रहे थे आप, मेरा नाम है विकास सिंह, धन्यवाद।